देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि वान-टॉप गुणांक को आप जितने भी अनुसंख्यक गुण जो होते हैं उनके समीकरणों में आप किस प्रकार से उसको प्रेक्षित करेंगे। तो ये समीकरण जो आपकी वास्तव अवनमन की थी PA0 माइनस PT अपॉन PA0 बराबर XB, तो ये समीकरण थी। तो इसको आप I से मल्टीप्लाई कर देंगे, IXB। XB की वैल्यू आप रख दीजिए, XB की वैल्यू रख देंगे तो ये समीकरण बनेगी PA0 माइनस PT अपॉन PA0 बराबर I इंटू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। XB की वैल्यू रख देंगे। XB की वैल्यू आप क्या होती है, यही तो होती है WB अपॉन MB बटे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ये होती है। जब आपने WB अपॉन MB को लेस देन इसके बहुत कम माना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये समीकरण रहेगी। इस समीकरण को मैंने इसमें रख दिया है। तो ये वान-टॉप गुणांक से रिलेटेड समीकरण है। एक समीकरण आपके पास थी डेल TB बराबर KBM तो थी, तो I से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल TB बराबर IKB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक आपके पास समीकरण थी डेल TF बराबर IKFM, या बराबर इसको IKF WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। एक समीकरण थी आपके पास पाई, तो पाई बराबर समीकरण आपने जो निकाली थी, पाई बराबर थी NB अपॉन VRT, N अपॉन VRT, ये समीकरण थी। अब N मूलों को आप रखेंगे तो पाई बराबर इसका मतलब WB अपॉन MB इंटू V R गुणा T, तो इसको I से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये समीकरण आएगी। अब इस I में प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये आपके वान-टॉप गुणांक की कहानी ख़त्म। नेक्स्ट बात करेंगे हम वान-टॉप गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध, कि वान-टॉप गुणांक एवं आयनन की मात्रा में संबंध क्या होता है। लास्ट टॉपिक है आपके वान-टॉप गुणांक एवं आयनन की मात्रा में संबंध और वान-टॉप गुणांक एवं संगुणन की मात्रा में संबंध। देखें वान-टॉप गुणांक एवं आयनन की मात्रा में संबंध, अर्थात I और आयनन की मात्रा N जो भी है, इसके मध्य में संबंध आपको परिकलित करना है। अब मान लीजिए आपने जैसे कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ को विलयन में आप डाल रहे हैं, तो विलयन के पश्चात में यदि उसका आयनन होता है, माना 1 मोल A पदार्थ NB N मोल V में आयनित होता है, मान लीजिए। तो A पदार्थ है इज रिवर्सिबल इक्वस टू B में चेंज हो रहा है, और कितने B हैं, NB। तो आयनन के
पूर्व मोल, इसके आयनन से पूर्व कितने मोल हैं? 1, इसके 0, आयनन के पश्चात मोल, माना अल्फा मात्रा डिसोसिएट होती है तो 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगी अल्फा। ठीक, अब बात करेंगे हम टोटल, अब सॉरी ये एन अल्फ़ा होगी, 1 माइनस अल्फ़ा और ये होगी एन अल्फ़ा। एन अल्फ़ा क्योंकि एन मात्रा है, एन मोल है इसके, तो कुल मोल निकालेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। कुल मोल निकाल लिए हमने आयनन के पश्चात के, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1, इस तरीके से आयनन के पश्चात हो गई है और आयनन से पूर्व आपको पता ही है 1 है, तो बी नो दैट हम जानते हैं कि आई बराबर आयनन के पश्चात मोल वटे आयनन से पूर्व मोल। तो आयनन के पश्चात कितने हैं? 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1। आयनन से पूर्व कितने मोल हैं? आयनन से पूर्व 1 मोल। या फिर इस समीकरण को आप ऐसे बनाएंगे कि आई, इस वैल्यू को आप 1 को तो हटा दीजिए, 1 का भाग देंगे तो आई बराबर आपके पास समीकरण यही बनेगी 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1। या इसे इधर लाइए आप, इसको यदि आप इधर लाते हैं तो आई माइनस 1 हो जाता है। आई माइनस 1 बराबर हो जाएगा अल्फ़ा एन माइनस 1, या अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। इस तरीके से ये संबंध आता है आयनन की मात्रा एवं वांठाप गुणांक के मध्य में संबंध, अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। ये संबंध जब आप निकाल लेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, वो आप करना हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। निकालना कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वांठाप गुणांक एवं आयनन की मात्रा में संबंध निकाल रहे हैं आप, तो हम मान लेंगे कि पदार्थ के प्रारंभ में मोल 1 है, 1 मोल पदार्थ है, और आयनन के पश्चात में n मोल उसके आयन बन रहे हैं। तो प्रारंभ में 1 मोल इसके 0 मोल होंगे। आयनन के पश्चात में माना अल्फ़ा मात्रा डिसोसिएट होती है तो 1 माइनस अल्फ़ा और ये एन अल्फ़ा। मोलों की संख्या से आयनन की मात्रा मल्टीप्लाई हो जाएगी, कुल मोल निकालेंगे आयनन के पश्चात कुल मोल, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। या इसको आप क्या करेंगे, अल्फ़ा को कॉमन ले लें, यहाँ प्लस अल्फ़ा आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन लिया है, यहाँ क्या बचा n, यहाँ बचेगा 1, तो n माइनस 1। ये आयनन के पश्चात हो गए। आयनन के पूर्व आपको पता ही है, तो वांठाप गुणांक आई बराबर होता है आयनन के पश्चात मोल बटे आयनन से पूर्व मोल। आयनन के पश्चात कितने मोल है? 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1, और आयनन के पूर्व बटे 1 का कोई मैटर नहीं है, 1 का भाग देंगे इतना ही आएगा। तो ये तो आप आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1 ये वैल्यू बनेगी। 1 को आप इधर ले जाएंगे तो आई माइनस 1 हो जाएगा, ये अल्फ़ा एन प्लस एन माइनस 1 ये वैल्यू रहेगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो अल्फ़ा बराबर वैल्यू आएगी आपकी आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे वांठाप गुणांक और संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। वांठाप गुणांक एवं संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। आयनन संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध वही मान लीजिए, माना A
एक मोल पदार्थ है जो AN में संगुणित होता है, मान लिया, अर्थात A इज रिवर्सिबल इक्वस टू AN। इसमें देखो संगुणन से पूर्व, अर्थात जब तक दो या दो से अधिक अणु आपस में नहीं जुड़े हैं उससे पूर्व इसके कितने मोल लिए आपने? 1 मोल। इसके कितने हैं? 0। संगुणन से पश्चात माना ये अल्फा मात्रा इसकी डिसोसिएट होती है, तो ये हो जाएगा साम्यावस्था में मोलों की संख्या, ये संगुणन के पश्चात में मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा हो जाएगी और ये हो जाएगी अल्फा अपॉन N। ठीक, तो कुल मोल बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन N, ये समीकरण बनेगी। अब देखिए आप I, वी नो दैट I बराबर क्या होता है? संगुणन के पश्चात मोल वटे संगुणन से पूर्व मोल। संगुणन के पश्चात कितने आए? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N वटे संगुणन के पश्चात कितने हैं? संगुणन से पूर्व 1। इसी समीकरण को आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप इस समीकरण को ऐसे कैसे लिख दीजिए? I बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N, ऐसे समीकरण आ जाएगी। इसके लिए आप क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे, अल्फ़ा को आप यहाँ कॉमन ले लीजिए प्लस अल्फ़ा को, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक सेकेंड, I बराबर आपने कॉमन ले लिया है 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस, तो इसको आप इस एक को इधर ले आइए, एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस I। देखिए एक को इधर लाएंगे आप तो माइनस में आएगा ये, या I को आप इधर ले जाइए, I इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये तो प्लस वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन N, ये वैल्यू बनेगी। देख लीजिए, मानो I को आप इधर ले गए, प्लस की वैल्यू माइनस में होगी, और ये पूरी वैल्यू आप इधर ले आए, ये माइनस का चिन्ह इधर प्लस हो जाएगा, इस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस I बराबर आप N, और इसको आप अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/n, ये हो जाएगी वैल्यू। या अल्फ़ा बराबर, या फिर इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस I बराबर अल्फ़ा n माइनस 1/n, ये वैल्यू हो जाएगी। या अल्फ़ा बराबर इस वैल्यू को, तो ये तो नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, अर्थात 1 माइनस I वटे n माइनस 1, और ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए, 1 माइनस I इंटू n तो ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो n माइनस 1, ये संगुणन की मात्रा एवं वांठाव गुणांक के मध्य संबंध है। एक बार पुनः सुन लीजिए,
मान लीजिए एक अणु है कोई, ए अणु का संगुणन AN में हो रहा है। ए जैसे ही अणु बनेंगे एक से अधिक तो AN संगुणन हो रहा है। संगुणन से पूर्व उसके मोल ले लिए। संगुणन से पूर्व ए के मोल हैं 1 और AN संगुणन जब हुआ ही नहीं है तो वो AN कितना बनेगा 0। संगुणन के पश्चात में मान लीजिए इसका अल्फा मात्रा डिसोसिएट होती है तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, वो अल्फ़ा अपॉन N हो जाएगा। फिर कुल मोलों की संख्या बात करें हम तो कुल मोल इसके बनेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N। और हम ये जानते हैं कि संगुणन के पश्चात मोल और संगुणन से पूर्व मोल, इन दोनों के अनुपात को हम बांटार गुणांक कहते हैं I। तो I बराबर संगुणन के पश्चात मोल बटे संगुणन से पूर्व मोल। बात करेंगे I बराबर संगुणन के पश्चात में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N रख दिया और पूर्व में 1 है तो 1 को तो आप कैंसिल कर दीजिए, इतना ही आएगा। तो I बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N की वैल्यू बनेगी। अब इसमें से आप I को उधर ले जाइए और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N को इधर ले आइए तो माइनस अल्फ़ा का तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस का जो चिन्ह है वो माइनस में चेंज होगा तो हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन N हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1 माइनस I बराबर अल्फ़ा को कॉमन ले लिया आपने, या 1 बचेगा माइनस 1 बटे N। या इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस I बराबर अल्फ़ा N माइनस 1 अपॉन N, या अल्फ़ा बराबर